सर्वप्रथम आचार्य भगवंत ने द्रव्यार्थिक नय का कथन प्रारंभ किया। द्रव्यार्थिक नय क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। फिर इसके बाद आचार्य भगवंत सूत्र नंबर 46 में उसके 10 भेदों का कथन करेंगे और क्रमशः फिर उन द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों को एक एक सूत्र के माध्यम से आचार्य भगवंत समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय क्या है? तो द्रव्य, सामान्य, अभेद, उत्सर्ग और अन्वय, ये शब्द एकार्थवाची हैं। द्रव्य है प्रयोजन जिसका, उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, मतलब जिस नय के माध्यम से द्रव्य की मुख्यता से कार्य होता, वहाँ पर्यायें सब गौण हो जाती हैं और द्रव्य मुख्य हो जाता है, उसका नाम है द्रव्यार्थिक नय। बात समझना है। द्रव्य जो है वो सामान्य है, उसमें कोई विशेषता को ग्रहण नहीं करेंगे। वे अभेद को ग्रहण करते हैं क्योंकि उन्हें मात्र द्रव्य ग्रहण करना है, इसलिए वे अन्य सबको ग्रहण नहीं करते, न उत्पाद को, न व्यय को, न द्रव्य को, तीनों की एकात्मकता को ग्रहण करते। उत्सर्ग मतलब होता है ऊपर का, और अन्वय मतलब साथ साथ रहने वाला। तो जो द्रव्य होता है, द्रव्य होता है, वह साथ साथ रहने के कारण अन्वय कहलाता है, और जो एक एक करके होता है उसे व्यतिकर या व्यतिरेक कहलाते हैं। अन्वय का अर्थ होता है एक के होने पर दूसरे का होना, और व्यतिरेक कहलाता है एक के अभाव में दूसरे का अभाव। ठीक है, आगे चलते। जो नए वस्तु के विशेष रूपों से अविनाभूत सामान्य रूप को नाना युक्तियों के बल से साधता है मतलब बतलाता है, वह द्रव्यार्थिक नय है। पुनः एक बार देखें पेज नंबर 114। जो नए वस्तु के विशेष रूपों से अविनाभूत, विशेष रूपों से युक्त होकर भी, युक्त है लेकिन कहेगा नहीं, ध्यान से समझना शब्दों को, अविनाभूत सामान्य रूपों को नाना युक्तियों के बल से साधता है। युक्ति मतलब तर्क, अनेक प्रकार के तर्क अभी लगाएंगे, अभी जब आचार्य भगवान समझाएंगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। वो कहेंगे सापेक्ष, निरपेक्ष, अन्वय आदि रूपों से एक ही वस्तु को अनेक प्रकार से समझाएंगे, इसको बोलते हैं युक्ति। तो अनेक युक्तियों से उसके सामान्य स्वरूप का जब कथन करेंगे तब उसे कहते हैं द्रव्यार्थिक नय। और सबसे सुंदर परिभाषा है, द्रव्य जिसका विषय है वह द्रव्यार्थिक नय है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं द्रव्यार्थिक नय के कितने भेद हैं। तो आचार्य भगवंत ने द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों का कथन यहाँ पर किया है। ठीक है, तो क्रमशः उन 10 के पहले हम नाम देखते। प्रश्न नंबर 115 हम नाम देख लेते, फिर यहीं पे सूत्र भी देख लेते। तो सूत्र है सामान्य से सूत्र नंबर 46, द्रव्यार्थिकस् 10 भेदः, द्रव्यार्थिकस् 10 भेदः, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हैं। अब आचार्य महाराज ने 10 के अलग अलग नाम नहीं देके एक ही सूत्र के माध्यम, एक एक सूत्र के माध्यम से एक एक को समझाया, इसलिए पहले हम 10 के नाम को देखते। प्रश्न नंबर 115, पहला, कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। क्रम से पहले नाम देख लें, फिर नामों में क्या विशेषताएं हैं वो हम आपको लिखवाएंगे, वहीं पे पेंसिल से आप नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक एक के उदाहरण पर जाकर हम देखेंगे तो हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए पहला, कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। दूसरा, उत्पाद व्यय गौण सत्ता ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तीसरा, भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। चौथा, कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। पांचवा, उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। छठवा,
भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय, फिर अन्वय सापेक्ष द्रव्यार्थिक नय, सौद्रव्यादि ग्राह्यक द्रव्यार्थिक नय, परद्रव्यादि ग्राह्यक द्रव्यार्थिक नय, और अंतिम 10वें नंबर पे कहते हैं परम भाव ग्राह्यक द्रव्यार्थिक नय। अब इनमें कुछ विशिष्ट शब्द हैं, एक एक शब्द को आप वहीं पे पेंसिल से मार्क लगा लें तो आपको जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएंगे विषय। पहला कर्म, आप और हम समझते हैं कर्म क्या है, कर्म की उपाधि, उपाधि मतलब युक्त, कर्म के उपाधि से अर्थात कर्म के संयोग से निरपेक्ष, निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है रहित, अच्छी तरह देखें तो पहला नय क्या बन गया, जिसमें कर्म का उदय या कर्म की कोई भी उपाधि की अपेक्षा नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्य को कहने वाला। शुद्ध द्रव्य कब होता है, जब तक उसमें कोई कर्म की अपेक्षा नहीं है। जैसे ही कोई कर्म प्रविष्ट करेगा वो अशुद्ध हो जाएगा। बस इतना सरल हो गया कि कर्म की उपाधि से रहित। ठीक है, पहला। अभी और डिटेल में समझेंगे इनको, अभी मात्र सामान्य से समझ रहे हैं। ठीक है। दूसरा उत्पाद अर्थात उत्पन्न होना, व्यय नष्ट होना। ध्यान से, उत्पाद उत्पन्न होना और व्यय अर्थात नष्ट होना, इनसे गौण, गौण करना मतलब छिपा देना। इनको क्या करना, गौण करना। उत्पाद और व्यय को गौण करके मात्र सत्ता ग्राह्यक, सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला, सत्ता का अर्थ यहाँ पे अगर अपन धौव्य भी ले लें तो चलेगा, या सत्ता से मतलब द्रव्य। ठीक है, तो सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला, ग्राह्यक मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ग्राह्यक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। पहले भी हमने पढ़ा था कि वो मात्र, उसको उत्पाद व्यय से कोई मतलब नहीं है, उसको तो मात्र द्रव्य से मतलब है, द्रव्य की सत्ता मतलब अस्तित्व से मतलब है। तो द्रव्य से जिसका कोई तात्पर्य नहीं है, ऐसा उत्पाद व्यय गौण, उत्पाद व्यय को गौण कर दिया। गौण कर दिया मतलब छिपा दिया। ठीक है, जैसे जब राम को लवकुश का पिता बनाया, उस समय दशरथ, सीता और लक्ष्मण, इनको अलग कर दिया। अगर ये उसी समय सब लड़ने लग जाएं तो वो गड़बड़ हो जाए, तो इसलिए सबको ना करके अभी अपेक्षा किसकी है, अपेक्षा है मात्र सत्ता की। तो सत्ता मतलब उसका अस्तित्व ग्रहण करने की। अगला भेद कल्पना। भेद कल्पना होता मतलब भेद करना, टुकड़े करना। भेद कल्पना से निरपेक्ष मतलब रहित, बिना किसी भेद के शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। जहां कोई भी भेद नहीं है वहां शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। अब ये तीनों हैं शुद्ध। अब इसके बाद आएंगे तीन अशुद्ध। तो पहले अपन तीनों शुद्ध को आज देखते हैं। ठीक है, चलिए क्रमशः देखते हैं। पहला सूत्र नंबर 47, कर्म उपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा संसारी जीवः सिद्ध सदृक् शुद्ध आत्मा। ध्यान से, तो पहला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कर्म उपाधि की अपेक्षा रहित जीव द्रव्य है। कर्म उपाधि अर्थात कर्म के उदय से निरपेक्ष रहित शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। उदाहरण क्या दिया, यथा जैसे संसारी जीव सिद्ध सदृक् शुद्ध आत्मा, जैसे संसारी जीव सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया। क्या है वो शुद्ध नय, कर्म की उपाधि से निरपेक्ष, कर्म उपाधि रहित। जब तक कर्म का संयोग है तब तक अशुद्ध अवस्था है, और जैसे ही कर्म उपाधि को, कर्म के संयोग को अलग कर देंगे
तो वैसे ही संसारी जीव की आत्मा भी सिद्धों के समान शुद्ध है। समझ में आया? अच्छी तरह समझना इस विषय को कि द्रव्य क्या है? जीव नाम का। उस जीव नाम के द्रव्य में कर्म के संयोग से अशुद्धि है, तो जैसे ही कर्म को अलग कर देंगे वैसे ही वह सिद्धों के समान शुद्ध है। यही हमारा पहला नय है, कर्म उपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। उससे क्या होता है? वह ये बतलाता है कि संसारी जीव भी सिद्धों के समान शुद्ध है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कर्म उपाधि की अपेक्षा रहित जीव द्रव्य है। जैसे संसारी जीव समान शुद्ध आत्मा है, सिद्धों के समान शुद्ध आत्मा है। यद्यपि संसारी जीव कर्म उपाधि सहित है, तथापि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उस जीव को कर्म उपाधि से रहित सिद्ध जीव समान शुद्ध बतलाता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में तो हम और आप कर्म से युक्त ही हैं, लेकिन नय एक कथन है। बहुत ही तुम समझना इसको, इसलिए हमने पहले आपको नय समझाया था कि नय क्या कर रहा है। यद्यपि ग्लास किसका है? कांच का है, लेकिन फिर भी पानी का कहा जाता है। ये क्या है? ये कहने की पद्धति है। ऐसे ही यद्यपि कर्म से संयुक्त आत्मा अशुद्ध ही है, लेकिन फिर भी उसे कर्म को अगर बाहर निकाल के रख देंगे तो उसी समय आत्मा सिद्धों के समान शुद्ध है। दूसरा सूत्र नंबर 48 उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ताग्राह्यका शुद्ध द्रव्यार्थ को यथा द्रव्यम नित्यम। तो यहाँ पे क्या करना? उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद अर्थात उत्पत्ति, व्यय मतलब नाश, इन दोनों को गौण करके और मात्र सत्ताग्राह्य सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। यथा जैसे द्रव्यम नित्यम, जैसे द्रव्य नित्य है। अगर एक जीव है, जैसे मानो मैं हूं, मैं यहां जन्म लेकर आया तो मैं पिछले पर्याय में नाश हुआ, फिर यहां उत्पत्ति हुई। अब यहां से मरण करके अगली पर्याय में जाऊंगा तो फिर इसका नाश होगा। तो उत्पाद व्यय के साथ जीव निरंतर द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम उस परिवर्तन की ओर दृष्टि करें ही ना। हम तो मात्र जीव को देखें। क्या कह रहे हैं वो? ना उत्पाद को देखना ना व्यय को देखना, दोनों को गौण कर दो। उत्पाद व्यय से खत्म नहीं हुआ कि उत्पाद व्यय होना बंद हो गया, नहीं, उत्पाद व्यय को गौण कर दो। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, उत्पाद व्यय ये है, इनको छिपा दिया तो अब क्या बचा? मात्र द्रव्य। तो द्रव्य कैसा है? नित्यम, नित्य है, हमेशा था, हमेशा है और हमेशा बना रहेगा। उत्पाद व्यय को गौण करके सत्ता को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे द्रव्य नित्य है, उत्पाद द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय धौव्य है तथा द्रव्य अनेकांतात्मक है, किंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक नय उत्पाद व्यय को अप्रधान गौण करके मात्र धौव्य को ग्रहण करके द्रव्य को नित्य बतलाता है, इसलिए जीव को नित्य कहता है। ये सब बातें हम लोग बोलते हैं मुख से, मैं तो नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, लेकिन उसी समय संसार में रहते हुए हम और आप ही जन्म मरण भी कर रहे हैं। तो ये दो बातें विपरीत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग यद्यपि नयों का नाम नहीं जानते, लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म लेने से ऐसे अभ्यस्त हैं कि दो विपरीत बातें हम एक समय में बोलते हैं। बहुत अच्छी तरह समझना, ये बातें हम पहले से बोलते आए हैं। जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को भेजा कि बेटा जा और चौके में से घी का डिब्बा ला। अब बेचारा बेटा कहाँ का था? भीलवाड़ा का, बहुत सुलझा हुआ समझदार। अब वो चला गया,
वो वहाँ पहुँचा और उसने जाके देखा सब जगह कहीं कुछ नहीं है, लौट के आया, माँ वहाँ कोई घी का डब्बा नहीं। माँ ने कहा बेटा जा, वहाँ गैस पट्टी पर 4 डिब्बे रखे, उनमें एक घी का डिब्बा है, ला। फिर गया, फिर देखा, फिर लौट के आ गया, माँ कोई डिब्बा नहीं। माँ ने उसके कान पकड़े, रे तुझे कुछ नहीं दिखाई देता, चल तुझे एक चश्मा लगवा देती हूँ, चल मेरे साथ। उसका हाथ पकड़ा, उसको लेके गई और लेके कहा ये तुझे दिखाई नहीं पड़ता। उसे खोला, दिखाया, देख घी। माँ ये तो स्टील का डिब्बा है। माँ ये तो स्टील का डिब्बा है। बेटा जिस स्टील के डिब्बे में घी रखा होता है उसे घी का डिब्बा कहा जाता है। ये नए है, इसको हम आज तक नहीं जानते थे, फिर भी हम प्रयोग करते थे, इसलिए हम लोग विद्वान कहलाते हैं, होशियार हैं, क्योंकि हम लोग किसी नयों के नाम नहीं जानते कि कौन सा नए है। इसी प्रकार आज तक हमको ये पता था कि हम नित्य हैं, हमारा कभी जन्म मरण नहीं होता, लेकिन ये नहीं पता था किस नए से जाने। आज इन्होंने बता दिया कि उत्पाद और व्यय को गौण कर दें और सत्ता मात्र को ग्रहण कर लेंगे तो ऐसा जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है वो हम और आपको शाश्वत ग्रहण करेगा। तो हम और आप नित्य हो जाएंगे। तो हम और आप नित्य नहीं हो जाएंगे, वास्तविकता में नित्य हैं, मात्र कहने में नित्य आएंगे। ठीक है, एक और देखते, फिर आज के लिए इतना पर्याप्त। सूत्र नंबर 49। भेद कल्पना निरपेक्षा शुद्धो द्रव्यार्थ को यथा निजगुण पर्याय स्वभावात द्रव्यम अभिन्नम। अब क्या करना, भेद की कल्पना से रहित, वहां कोई भेद नहीं करना, कोई टुकड़ा नहीं करना, उसे अभेद और अखंड देखना है। द्रव्य जो है उसको अभेद और अखंड देखना है, उसमें कोई भेद या कोई टुकड़ा नहीं करना है। ठीक है, अब क्या देखना है तो बताते। भेद की कल्पना से रहे शुद्ध द्रव्यार्थक नय यथा जैसे निज गुण पर्याय स्वभावात द्रव्यम अभिन्नम, जैसे निज गुण से, निज पर्याय से और निज स्वभाव से द्रव्य अभिन्न है, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई टुकड़ा नहीं हुआ, वह सदा जैसा था वैसा ही है। इसलिए अपने गुणों से, अपनी पर्यायों से और अपने स्वभाव से द्रव्य जो था सो है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, उसमें कोई टुकड़ा नहीं हुआ। इसलिए जीव त्रियंश है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, ये सब तो कर्म सापेक्ष अवस्थाएं हैं। इनसे रहित होकर देखेंगे तो सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, फिर कोई भेद नहीं बचेगा, संपूर्ण भेद कल्पनाएं वहां समाप्त हो जाएंगी। तो द्रव्यम अभिन्नम, द्रव्य वहां अभिन्न है। जो नए भेद कल्पना की अपेक्षा से रहित है वह भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे निज गुण, पर्याय और स्वभाव से द्रव्य अभिन्न है। पर्याय, द्रव्य, गुण आदि ये सब द्रव्य में ही होने वाली अलग अलग अवस्थाओं का नाम पर्याय है, और जो सदा बनी रहती उनका नाम गुण है। उन सबको भी गौण कर देगा, मात्र द्रव्य को ग्रहण करेगा तो ये सब अभिन्न हो जाएंगी, भिन्न भिन्न नहीं दिखेंगी। यद्यपि संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा गुण और द्रव्य में, पर्याय और द्रव्य में, स्वभाव और द्रव्य में भेद है, किंतु प्रदेश की अपेक्षा गुण पर्याय स्वभाव में द्रव्य से भेद नहीं है, किंतु अनेकांत रूप से द्रव्य भेदा भेद रूप है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भेद नहीं है, मात्र अभेद है। भेद विवक्षा को गौण करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा गुण, पर्याय, स्वभाव का द्रव्य से अभेद है, इसीलिए प्रदेश भेद नहीं है। यद्यपि संज्ञा अर्थात सबकी परिभाषाएं अलग अलग, सबके नाम अलग अलग, सबकी संख्या अलग अलग, द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग, इनके लक्षण, सबके लक्षण भी अलग अलग और इनके प्रयोजन भी सबके अलग अलग,
लेकिन ये सब रहते कहाँ हैं, एक ही आत्म प्रदेश पर ठहर रहे हैं। तो द्रव्य के प्रदेशों की अपेक्षा इनमें कोई भेद नहीं है, इसलिए ये अभेद हैं, इसलिए सब के सब एक हैं, इसलिए इनका नाम है अभिन्न। इसलिए द्रव्यम अभिन्नम, कोई भेद नहीं है। अगर हम रहस्य में देखें तो द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग अलग हैं, पर्याय बदल रही हैं, गुण बराबर बना हुआ है और दोनों से मिश्र का नाम द्रव्य है। गुण पर्याय व द्रव्यम है। पर्याय की परिभाषा जो बार बार चेंज हो रही उस अवस्था का नाम पर्याय है, और जो गुण जो सदा बना रहता है सहब वो गुणा क्रमवर्तीना पर्याया। लेकिन सबको अलग करके और अभेद बना देंगे तो सबके सब कहाँ हैं, एक स्थान पर हैं, उसी एक प्रदेश पर ये सब ठहरते हैं, इसलिए सबका नाम है अभिन्न। इसलिए भेद को अलग कर दें और अभेद की ओर ध्यान दें। आज इतना समझा, कल हम अशुद्ध के अनुसार इन्हीं के विपरीत तीन भावों को और समझें।